हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 28 और इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंशियल सर्क्यूट। इस लेक्चर के साथ साथ मैं एक लेक्चर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जिसमें हमने बात की थी कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स वर्सेस सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स। उनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट फ्यू लेक्चर्स से हमने डिस्कस किया है कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स के एग्जांपल्स जैसे कि एनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स, उन सभी के बारे में हमने काफी विस्तार से बात की है। तो आई होप वो सभी आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर उनका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो कोई भी लॉजिक सर्क्यूट्स, ठीक है, जो हमने कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स में कवर किए थे, तो वहां पर आपका क्या था कि जो आपका आउटपुट लेवल है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण पर, वो डिपेंड करता था आपका सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पर। यानी कि उनका किसी भी जो आपकी पास्ट इनपुट्स हैं या फिर प्रायर इनपुट्स हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। और ये सब इसलिए हो रहा था कि वहां पर एक चीज मिसिंग थी, वो थी मेमोरी। ठीक है, कि मेमोरी ही अगर नहीं होगी तो पास्ट जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना एक तरीके से संभव नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मैंने बताया था। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा तो कोई भी आपका डिजिटल सर्क्यूट्स नहीं है जिसमें आपका कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट ना हो। तो हम कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स को लेते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा रिजेम्बलेंस भी बन जाता है सिक्वेंशियल सर्क्यूट्स में और कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स में। वो क्या है कि कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट, ठीक है, जिसमें मेमोरी एलिमेंट भी आप इंक्लूड कर दें, वो आपका सिंपली कहलाएगा सिक्वेंशियल सर्क्यूट। ठीक है, तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है सिक्वेंशियल सर्क्यूट का। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट आ गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने क्या कनेक्ट की है, मेमोरी एलिमेंट को। और ये जो मेमोरी एलिमेंट है इसको किस तरीके से कनेक्ट किया है कि आप देखेंगे तो ये एक तरीके से फीडबैक पाथ आपका फॉर्म कर रहा है। ये आप देखेंगे फीडबैक पाथ फॉर्म कर रहा है। इस तरीके से हमने इस मेमोरी एलिमेंट को आपका कनेक्ट किया है। और ये जो मेमोरी एलिमेंट है ये बेसिकली क्या काम करेगा, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है तो ये सिंपली आपका जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बाइनरी इंफॉर्मेशन में आप सिंपली कह लें 0 या फिर 1, इनको स्टोर करने का ये काम करेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ध्यान में और रखिए कि इसमें एक बात होती है स्टेट की। मेमोरी एलिमेंट की जब भी बात होगी तो वहां पर स्टेट की चर्चा जरूर होगी। तो स्टेट्स क्या है, स्टेट्स क्या है, सिंपली मेमोरी एलिमेंट के जो भी कंटेंट होंगे, ठीक है, जो भी कंटेंट होंगे एट एनी गिवन टाइम वो डिफाइन करेंगे उसके स्टेट को। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आगे आने वाले आपके जो लेक्चर्स हैं फ्लिप फ्लॉप पर हो चाहे काउंटर्स पर हो, वो सभी का जो बेसिक है वो यही लेक्चर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एट एनी गिवन टाइम जो भी इसके कंटेंट होंगे मेमोरी एलिमेंट के, वो उसके स्टेट को शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए जो कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट है आपका, अब ये आपका क्या क्या यहां पर आ रहा है। एक तो इनपुट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इनपुट्स। एक तो ये आपके आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आपका क्या आ रहे हैं, जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं मेमोरी एलिमेंट के, जो भी प्रेजेंट स्टेट होगा उसके एलिमेंट भी आप यहां पर देखेंगे वो भी आपके कनेक्टेड है। यानी कि इस एक्सटर्नल इनपुट्स के साथ में जो आपके प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं मेमोरी एलिमेंट के वो भी आपके यहाँ पर आ रहे हैं। तो यही जो है वो बेसिकली आपका डिटरमाइन करेगा आपका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल पर क्या होगा आपका, वो किससे आपका पता लगेगा कि एक तो जो प्रेजेंट स्टेट है आपका मेमोरी एलिमेंट का, उसी के साथ साथ जो इनपुट्स आ रहे हैं आपके, यही आपके डिफाइन करेंगे कि आउटपुट क्या होगा आपका। तो आई होप ये आपको
क्लियर हुआ होगा। अब इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप सभी समझ ही गए हैं कि जो सिक्वेंशियल सर्किट का एक्सटर्नल आउटपुट है वो सिर्फ एक्सटर्नल इनपुट का ही फंक्शन नहीं है, बल्कि जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं मेमोरी एलिमेंट के, प्रेजेंट स्टेट जो है मेमोरी एलिमेंट का, उनका भी फंक्शन है। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो है आपका जो प्रेजेंट स्टेट है। अब इसमें एक और टर्म आप समझ लीजिए, वो है नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेट होगा मेमोरी एलिमेंट का, वो किस किस का फंक्शन होगा, एक तो जो प्रेजेंट स्टेट है प्लस एक्सटर्नल इनपुट, इन दोनों से ही जो नेक्स्ट स्टेट है वो कंसीडर हम करेंगे। वो आप आगे भी इसको समझ लेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो सिक्वेंशियल सर्क्यूट है वो स्पेसिफाई किया जाता है बाय टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, आउटपुट एंड इंटरनल स्टेट जो है मेमोरी एलिमेंट के। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं ताकि जब हम इन टर्म्स को यूज करेंगे फर्दर लेक्चर्स में तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जो सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक है सबसे पहला आपका असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट। अब असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। अ सीक्वेंशियल सर्क्यूट हुज बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस इन विच द इनपुट सिग्नल चेंजेस, ठीक है, is referred to as asynchronous sequential circuit. The output will be affected whenever the input changes. सिंपली आप ये समझ लें कि जो ओवरऑल बिहेवियर है सिक्वेंशियल सर्क्यूट्स का वो डिपेंड करता है कि जिस क्रम में आपके इनपुट सिग्नल चेंज हो रहे हैं। मतलब आउटपुट ऐसे ही चेंज होगा या पूरा बिहेवियर ऐसे चेंज होगा जैसे आपका इनपुट सिग्नल चेंज होता है। और ये जो है ये कोई एक तरीके से किसी भी डिजाइनर के लिए, जब भी वो डिजाइन करना चाहते हैं किसी भी सर्क्यूट को, तो उनके लिए अच्छी बात नहीं है कि जैसे आपका इनपुट चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा जो सिक्वेंशियल सर्क्यूट है उसका बिहेवियर चेंज हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्टेबिलिटी पैदा करेगा और वो एक डिजाइनर के लिए मतलब काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, सिंपली आप ये समझ लें। तो इसमें एक टर्म और ध्यान रखें, वो दूसरा जो है आपका वो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट। अब जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट है उसकी डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंशियल सर्क्यूट हुज बिहेवियर कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स सिग्नल एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज रेफर्ड टू एज अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट। यानी कि इसमें जो आप कह लें कि जो ओवरऑल बिहेवियर है वो इनपुट्स पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एक हम प्री डिफाइंड आप एक सिग्नल को कह लें कि जिसकी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वो अभी आपको मैं क्लियर भी कर दूंगा। उसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी पल्सेस हो गई, ठीक है, जैसे क्लॉक पल्सेस वगैरह, हम उसका कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, तो हमें वहां पर पता है कि नॉलेज है हमें उस सिग्नल के बारे में कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो हाई होगा कि लो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो सिस्टम है उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट के बारे में। तो इसमें जैसे कि आपने देखा है कि सीक्वेंशियल सर्क्यूट में आपके कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट था और उसके साथ में मेमोरी एलिमेंट था। तो जो मेमोरी एलिमेंट यूज होता है आपका सिंक्रोनस में, ठीक है, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जो आपका मेमोरी एलिमेंट है वो एक तरीके से आप समझ लें वो है आपका टाइम डिले डिवाइस। ठीक है, टाइम डिले डिवाइस। टाइम डिले डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि इनकी एक कैपेबिलिटी, मेमोरी कैपेबिलिटीज भी होती हैं टाइम डिले डिवाइस की। क्यों होती है मेमोरी कैपेबिलिटीज, कि आपने देखा होगा कि जब भी आपका कोई भी गेट है, एंड गेट है, और गेट है, कोई भी गेट हो सकता है, तो जो किसी भी सिग्नल को आप प्रोपोगेट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। यानी कि कोई ना कोई एंड गेट हो, कोई भी गेट हो आपका, वो कुछ ना कुछ टाइम लेता है उसको प्रोपोगेट करने में, इनपुट टू आउटपुट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वो मेमोरी एलिमेंट का काम भी करता है। तो आप ये कह लें कि कोई भी हमें अलग से कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम डिले यूनिट लगाने की। हमारा जो गेट है वही इतना टाइम डिले प्रोवाइड करा देता है कि वो सफिशिएंट है, यानी कि सफिशिएंट आपका काम करेगा। तो आप इसको हम एक टर्म भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं गेट टाइप
असिंक्रोनस सिस्टम। ठीक है, जो ये होता है इसमें मेमोरी एलिमेंट जो होता है वो सिंपली आपके लॉजिक गेट्स ही होते हैं, जिनका जो प्रोपोगेशन डिले है वही आपकी मेमोरी का काम करता है। तो इसको आप ध्यान में रख लें। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपली आप कह लें जो आपका असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट है उसको आप समझ सकते हैं सिंपली एक कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट विद फीडबैक। इसको आप ये समझ सकते हैं एक लाइन में, अगर आपको डिफाइन करना हो कि असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट क्या है तो कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट विद फीडबैक, उसको आप कहेंगे आपका असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ जो आपका सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम जो है उसमें जैसे कि आपको बताया था डेफिनेशन में कि एक सिग्नल होना चाहिए, ठीक है, जो अफेक्ट करेगा आपके मेमोरी एलिमेंट को, यानी कि जो इनपुट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके मेमोरी एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, बल्कि कोई ना कोई एक सिग्नल होगा जो आपके मेमोरी एलिमेंट्स को चेंज करेगा। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अब जो सिग्नल है वो हमारा दो टाइप से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यूज कर रहे हैं पल्सेस को, ठीक है, कोई भी एक लिमिटेड ड्यूरेशन की पल्सेस को हम यूज कर लें कि जैसे सपोज कीजिए अगर हाई होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लॉजिक 1 को, और लो होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लॉजिक 0 को, और कोई भी ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स भी हो सकती है। मतलब ड्यूरेशन हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं वो भी चेंज होंगे। दूसरा ये होता है कि अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराना है या अचीव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मास्टर क्लॉक जनरेटर। ठीक है, मास्टर क्लॉक जनरेटर का काम क्या होता है, ये सिंपली आपकी जनरेट करता है पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। और जब आपकी ये क्लॉक है, मास्टर क्लॉक जनरेटर है, जो क्लॉक आपने लगाई है ये आपकी जनरेट कर रही है पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं वो भी चेंज होंगे। तो इसको आप ध्यान में रखें। सिंपली आप कह लें कि उसको हम इस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर इनपुट्स वगैरह आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे आपके मेमोरी एलिमेंट। जब आपकी एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज आपकी पल्स आएगी, सपोज कीजिए जो भी हो गया, आपको बेटर आगे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो जब भी सिंक्रोनाइजेशन पल्स आएगी तभी मेमोरी एलिमेंट्स आपके अफेक्ट होंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो जो भी सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स होते हैं जो यूज करते हैं आपका क्लॉक का, किसका यूज करते हैं, क्लॉक का, क्लॉक पल्सेस का अपने इनपुट्स ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स, कहां पर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही चेंज करना है, और वो उनको चेंज करें में अकॉर्डिंग टू क्लॉक। तो जो मेमोरी है आपकी, ये मेमोरी एलिमेंट है, उसके इनपुट पर आप क्लॉक लगा देंगे, तो इसको हम कहते हैं क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको एक व्यू देने का प्रयास किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या कुछ होता है सीक्वेंशियल सर्क्यूट में डीप में, इसीलिए इसको बताया मैंने आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको एक और ध्यान रखनी है, जो मेमोरी एलिमेंट हम बेसिकली यूज करते हैं, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, वो होता है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप आपका कुछ नहीं है, सिंपली एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इस पर क्वेश्चन आपका आ जाता है कई बार एग्जाम में कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है वो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। बाइस्टेबल एलिमेंट का मतलब क्या है, बाइस्टेबल का मतलब इसके क्या है, दो स्टेट्स होंगे। ठीक है, अब आप ये कह लें कि सिंपली दो स्टेट्स का मतलब क्या है कि या तो वो सेट होगा या फिर रीसेट होगा। ये आगे आपको जो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप वाले में, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ध्यान ये रख लें कि जो बेसिक एलिमेंट हम यूज करने वाले हैं वो होगा आपका फ्लिप फ्लॉप, मेमोरी एलिमेंट जो होगा फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप की एक खास बात ये होती है कि ये सिंपली आपका
स्टोर कर सकता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पर भी आपका कोई ना कोई एमसीक्यू बन जाता है, यानी कि 1 और 0, तो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकता है। तो आई होप ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स के बारे में, ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।